खाए हैं। भाई को भी सिखा डाले, मतलब पूरे, जैसे कहा जाता है एक मछली पूरे समाज को गंदा कर सकती है, तो एक मछली अगर अच्छी है तो पूरे समाज को अच्छा भी कर सकती है। तो आप लोग कब से आई हैं यहाँ पे तकरीबन? अभी तो हम 2 दिन से आ रहे 2 दिन हैं। से आप आ रही हैं। हाँ अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी यही थोड़ा किए हैं। यार मतलब आप लोकल हो यहाँ से? लोकल की रहने वाली हो? हाँ और आप? हम लोग भी सभी लोग लोकल सब हो? लोग एक घर से आए हैं। अच्छा, अभी एक घर से? ये एक ही घर से हम आप लोग भी? इतना अच्छा, हम तो लोग हैं। पति देव मेरे नहीं करने देते थे, जी। आज वही पूछते हैं सैलरी आ गई। आपके खर्चे पे वो भी डिपेंड हो गए, कितना भी बेहतर कमाने वाला हो, कैसा भी परिवार हो, लेकिन आज परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के माध्यम से कुछ कदम ऐसे हमारे समाज में उठाए जाते हैं जो समाज के लिए हितकारी होता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो सोसाइटी के मेन मेंबर्स हैं और जिनके द्वारा चलता है, जिनकी देखरेख में चलता है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से और कहाँ से और किसके माध्यम से चलता है और इसका जरिया और इसका लक्ष्य क्या है हमारे समाज के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैम, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम संयोगिता है जी मैं मेजोआ में ही रहती हूँ और 1993 से सेंटर चला रही हूँ। जी जी। तो मैम सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि मतलब जो इसका मेन उद्देश्य है और क्या है और किस तरीके से समाज के बेटियों के लिए, क्योंकि सरकार का भी मुहिम रहता है कहीं न कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए बहुत बेहतर कदम उठाती है। तो आप जिस तरीके से इस सोसाइटी के द्वारा आपने कदम उठाया है, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे और समाज के हितकारी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है औरतों को आगे बढ़ाना। लड़कियां जो जो नहीं कुछ कर पाती हैं, जो नहीं जा पा रही हैं, जो नहीं निकल पा रही हैं, जिनके माता पिता नहीं पढ़ा पाते हैं, वो इस पैसे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और इस तरह से के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो कई लड़कियों ने ऐसा किया है कि इस पैसे से पढ़ा तो है, अपना भी पढ़ी हैं और अपने भाई बहन को भी पढ़ाया है, अपने परिवार का भी कहीं न कहीं निर्माण कर रही है। अपने माता पिता की हेल्प की है, दवाएं की है, जो माता पिता बेरोजगार हैं उनकी सहायता की है, अगल बगल की सहायता की है। और तो क्या यहाँ पे मतलब जो एंट्री है यहाँ पे सीखने के लिए सिर्फ मतलब महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है? तो महिलाओं के लिए ही, ओनली महिलाओं के लिए है? हाँ महिलाओं के लिए है। पुरुष चाहे तो हम उनको सिखा सकते हैं। हमारे बच्चे आते हैं, कई लोग डिजाइनर लोग आते हैं यहाँ पे, तो वर्कशॉप होती है, उसमें से अभी आए थे दिल्ली से 3 लोग सीख के गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को नहीं सिखाते हैं, लेकिन पुरुष कर नहीं पाते हैं, ये बात है। हाँ, कर नहीं पाते हैं, जो दिलचस्पी होती है किसी और में रहती है जिसके कारण नहीं कर पाते हैं। जी, वो कर नहीं पाते हैं, तो औरतें ही करती हैं। जी मैम, मतलब नीचे से ऊपर तक 2 फ्लोर्स हैं, तो मतलब अलग अलग कैटेगरी में बटा गया है। फिर यहाँ पे कौन सा मतलब कैटेगरी है, जैसे डिजाइन का है, फिर सिलाई का है? यहाँ डिजाइन का काम होता है, ये चिकनकारी सेंटर ये चलता है। नीचे जो है हमारा सिलाई सेंटर है। चिकनकारी का कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, उसका हिंदी मतलब आप? चिकनकारी मतलब लखनवी काम जो होता है, लखनऊ से पहले हमारा जब कहा जाए तो फैशन के मामले में, हाँ फैशन के मामले में हमारे यहाँ जो बनते हैं ये मनीष मल्होत्रा और डिजाइनर है बम्बई के सबसे बड़े बॉलीवुड के मतलब डिजाइन के डिजाइन मतलब डिजाइन की दुनिया में सबसे हाईलाइट और सबसे पॉपुलर है। हाँ, तो उनके काम बनते हैं। पहले अनीता डोंगरे के भी काम बनते थे, वो भी बम्बई से ही आई थी यहाँ, हमारे यहाँ आके वो लोग जा चुके हैं। मनीष मल्होत्रा के अभी भी होते हैं। अभी हमने 1 साल से सुनीरा डिजाइन करके दिल्ली से किया है, वो भी काम हो रहे हैं जो बच्चियों के हाथ में है। और इसके अलावा हम तो यही चाहते हैं कि हमारा काम घर घर में हो। अगर आप गांव में निकल जाएंगे, हमारे गांव में, तो आपको औरतें मिलेंगी जो दरवाजे पे अपने बैठ के कढ़ाई करती हैं। मतलब हाँ, किसी और से लेन देन नहीं, बल्कि अपने काम में व्यस्त है और अपने परिवार की जीवन बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, उनको फुर्सत नहीं है बात करने के लिए हमारे गांव में। और जानते हैं कई बार तो ऐसा हुआ, कई लोग आए कि यहाँ झगड़ा नहीं होता है। हमारे मेहमान आते हैं ना, बाहर से आते, बम्बई दिल्ली से आते हैं, अमेरिका लंदन से आते हैं, तो यहाँ उनका ये कहना था कि मेजोआ में हमने झगड़ा नहीं सुना। एक बार यहाँ जो आते हैं अदर कंट्री से भी आते हैं डिजाइनर्स वगैरह जो मतलब से बिल्कुल आते हैं। और ये देन है कैफी साहब की, जो उनका एक है ना कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो उन्होंने, उनकी कविता है ये, और हम लोग चला रहे हैं।
और जो मैं ये कर पा रही हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से कर पा रही हूँ। जी जी, अब वो है नहीं इस दुनिया में। उन्होंने जो कार्य शुरू किया था आप लोग उसको बरकरार करके रखे हैं और समाज को कहीं न कहीं बेहतर नजरिया, बेहतर मतलब समाज को एक नया अंग दे रही है, ताकि समाज कहीं न कहीं इसके जरिए उनके नाम से और भी आगे जाए और अभी हमारा समाज, हमारा देश बदले। तो उनके ना रहने पे हम लोगों को ये हुआ कि अब हमारा होगा क्या, लेकिन उनकी बेटी जो शबाना आजमी है, उनको मैं दीदी बोलती हूँ, अब उनके सपने को वो पूरा कर रही हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। वर्कर्स जितने हैं, जी, जी। बस उन्हीं का सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से हम यही चाहते हैं कि हमारा सेंटर जो है बहुत ऊंचाइयों को छुए। वैसे भी हमारे सेंटर को लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इससे भी ऊंचा हम अपनी लड़कियों को कदम हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्य हासिल करना, मतलब आसमान को छूना चाहते हैं। आसमान को छूना चाहते हैं। जी, तो मैम जैसे मान लीजिए कोई गरीब परिवार से आए, अगर सीखना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? एडमिशन करवाना होगा। देखिए पहले हम फ्री में सिखाते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, लेकिन उस समय हमको ये लगा कि लड़कियां सीख के चली जाती हैं, काम नहीं करती हैं। फिर हमने 50 रुपया फीस शुरू किया। जब 50 रुपया फीस शुरू किया तो इससे थोड़ा हमको लगा कि हाँ अब तो लड़कियां हमारी बढ़ रही हैं, जा नहीं रही हैं। अब हम 300 लेते हैं, 350 हमारी फीस है, तो उसमें 50 रुपये का उनको सामान देते हैं और 300 फीस लेके एडमिशन करते हैं। तो वो एडमिशन वही उनका फीस जो भी आप समझिए। ये हमारी ट्रेनिंग 6 महीने की है, लेकिन हम 15-20 दिन में सिखा देते हैं, सिखा के उनको काम दे देते हैं। और जब भी काम देंगे तो उनकी पासबुक, उनका पूरा डिटेल, हाँ अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड, फोटो सब कुछ रजिस्टर कर देंगे। फिर जो भी काम करेंगे उसका पैसा उनके खाते में जाएगा, ना कि उनके मम्मी पापा या पति पुत्र के खाते में जाएगा। जो लड़की काम करेगी उसी के खाते में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसके मतलब रियल लाइफ में। और मान लीजिए मैम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगते होंगे सीखने के बाद, तो क्या सीखने के बाद जो सैलरी होती होगी मतलब फीस के रेट से या फिर फिक्स होता होगा या फिर कौन से मतलब मुताबिक? नहीं, रेट तो फिक्स होता है। रेट फिक्स होता है कि इस पीस का इतना पैसा इनको दिया जाता है। क्योंकि जैसे शेरवानी बना रही हैं तो उनका 9,000 है, साड़ी बना रही हैं तो उनका 10,000 उसका है। डिजाइन के ऊपर जिस तरह की डिजाइन है उस तरह के पैसे हैं, और पैसे उस बच्ची के खाते में जाएगा जिसने बनाया है। तो वो बड़ा एक होता है ना, बड़ा पैसा मिलता है, तो उससे वो कुछ भी एडमिशन करवा सकती है, लाइफ में चेंजिंग कर सकती है, कुछ भी गहने बनवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसकी मर्जी, उसके ऊपर है। या तो अपने माता पिता घर वालों के ऊपर खर्च करे, जो करे उसी की इच्छा। तो एक बात और है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सीखने के बाद अगर कोई बच्चियां बहुत दूर दराज की हैं, अगर नहीं आ पा रहे, तो क्या घर पे उनके लिए कोई सिस्टम्स है? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ एडमिशन करवा ले, किसी तरह से आ जाए। मान लीजिए हमने सेंटर शुरू कर दिया है, वहाँ जाके 10-15 लोगों को सिखा दिया है, तो बीच में हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास इतना काम है कि फुर्सत नहीं है। तो इस तरह से हमारा नुकसान होता है। कपड़े जो भी देते हैं खराब हो जाता है, डिजाइन अच्छे से नहीं बन पाती है, बच्चियां दाग लगा देती हैं, और जो वहाँ की लड़की होती है वो भी उसी में पिस जाती है क्योंकि केयर नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ की बच्ची, चाहे हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चियां आती हैं, तो वो सीख के जाएं, खुद अपना शुरू करें, यहाँ से काम ले। जब यहाँ आती हैं, यहाँ पे देखती हैं कि इस तरह के कपड़े स्टार लोग पहने हैं, इस तरह की फोटो लगी है, तो हमको इसी तरह से बनाना। जैसे अभी देखिए धुल के डाला गया है और पर्दे वगैरह बने हुए हैं, तो ये देखेंगी ना कि कितनी बारीकी है। तो वो सब जो है वो बारीकी देख के सीखेंगी तो उनको समझ में आएगा। हम भी यही देख के सीखे, क्योंकि हम यहाँ बनाते थे, हमको समझ नहीं आता था। फिर जब लखनऊ सेवा में गए तो देखा कि वहाँ औरतें काढ़ रही हैं, औरतें छाप रही हैं, औरतें काट रही हैं, सारा कुछ औरतें कर रही हैं। तब हमारी समझ में आया कि जब यहाँ पे हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने शबाना दीदी को बताया, फिर शुरू कर दिया हम, और हमारा देखिए आज चल रहा है अच्छा खासा। मतलब आप मतलब रोजगार पाई और रोजगार कहीं न कहीं दूसरों को भी प्रोवाइड कराई, और कहीं न कहीं और भी परिवार का और भी घर का कहीं न कहीं इसके जरिए से लाइफ चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे मतलब मान लीजिए सीखने के बाद कितना मैक्सिमम या मिनिमम कितना मंथली आ जाता होगा? 9-10 हज़ार कितना? साड़ी बनाती है तो अगर 10,000 मिलता है, 3 महीने में एक साड़ी बन जाती है, ज्यादा अगर, क्योंकि अगर टाइम से काम 8 घंटा काम करे तब तो और जल्दी बन जाएगी। लड़की हो या औरत, उसको घर का काम करना पड़ता है,
किचन वगैरह काम करना पड़ता है, नहाना धोना कपड़ा लत्ता ये सब करना पड़ता है। फिर अगर पढ़ने जा रही तो वहाँ भी जाना पड़ता है, माता पिता को खाना पीना देना पड़ता है, उठ बैठ के। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो 3 या 4 घंटा लगा पाती है। तो 3-4 घंटा में जो काम करती है उसका पैसा उसको मिलता है। तो इस हिसाब, मेरे हिसाब से 3,000 महीना पड़ेगा अगर हाँ सब काम करके 3,000 काम करने के बाद, मतलब पार्ट टाइम भी माना जाए, जिसे पार्ट टाइम कहा जाता है। तो घर पर भी अगर रहने के बाद भी इतना कुछ हो जाता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ 1,500 या 3,000 कम नहीं है मेरे हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के सामने सबसे बड़ी बात, किसी के सामने आप हाथ नहीं फैला सकते और खुद पे डिपेंड होंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सारे जितने तस्वीरें लगे हैं सब फैशन डिजाइनर के हैं, जो बीच में ये हमारे जो मैं जाती हूँ, मेरे साथ कोई बच्ची जाती है। अब जैसे ये फोटो, ये सब कढ़ाई करके हमने ये इसलिए लगाया है ताकि बच्चियों देख के सीखे, मतलब इसमें जाली कैसे बनी, घास की पत्ती कैसे बनी, किस तरह से कितनी सफाई से बना, ये भी है वही चीज है। पहले मैं फाइल बनाती थी उस तरह रखने के लिए, जैसे आपने कहा ना कि आप कोई कैटलॉग दिखा दीजिए, आप फोटो फाइल दिखा दीजिए। तो मेरे पास 2-3 बार फाइल मैंने बनाया तो मेरी गुम हो गई। कोई ले गया देखने, फाइल गुम हो गई इस तरह से कि जैसे ले गया कोई देखने के लिए या दिखाने के लिए कि हम दिखा के ले आएंगे, नहीं मिली। तो अब मैं बनाती हूँ तो उसको फोटो लगा देती हूँ इस तरह से, जिस तरह से लगा है। हाँ, ये कहीं पड़ी रहे और कोई भी आए तो फिर बेहतर तरीके से देखने पाए। तो जितने मतलब A to Z जितने तस्वीरें लगी हैं सब यहीं की बनाए गए हैं, और जितने मतलब अभिनेत्री और हीरो गर्ल्स हैं सब यहीं के बहने हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। और इनसे भी थोड़ा बात करते हैं जो यहाँ में मतलब यहाँ अपने कार्य को और अपने समय को दे रही हैं। आप देख सकते हैं। तो आप भी यहीं पे काम करते हैं जी। तो कितने महीने से कर रही है? जब से ये खुला है तब से हम कर रहे हैं। जब से खुला है मतलब? जब से यहाँ 93 से ट्रेनिंग 1 महीने ट्रेनिंग लिए थे हम। 1 महीने? हाँ, लखनऊ से मैडम आई थी और ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग लेके फिर उसके बाद इतना बड़ा छोटा सा ब्लाउज के पीस दी थी बनाने के लिए, उसको बनाए। फिर वहाँ से लखनऊ से काम आता था तो वहाँ से आता था हम मैम के घर जाके लेके आते थे, तो उसको रात में बनाते थे। मतलब सब लोग सो जाते हैं कि ये रात इसके घर वाले नहीं चाहते थे कि कढ़ाई करे, क्योंकि काम करना पड़ता है। काम नहीं कर, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही, रुकेगा ही काम। तो ये चुपके से रात मेरे घर से ले जाती, रात में जब सब सो जाते तब ये कढ़ाई करती थी। इनका नाम भागीरथी है। मतलब वो चीजें करके दिखाई जो कहीं संभव नहीं रहता, असंभव कार्य को संभव करके रखे, मतलब फिक्स फेयर। हाँ, सन 2000। आप खुद पे डिपेंड हैं और किसी के सामने मतलब अपने हाथ को अब नहीं पसार सकती। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लोगों को जरूरत भी हमारे समाज में। पतिदेव मेरे नहीं करने देते थे, आज वही पूछते हैं सैलरी आ गई। आपके खर्चे पे वो भी डिपेंड हो गए। नहीं करने कहते इसको जला देंगे, इसको काट देंगे, फेंक देंगे। आज वही पूछते हैं सैलरी आ गई, कब आएगी। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि जब संघर्ष कोई करता व्यक्ति तो बहुत अकेला होता है। तो आइए हम भावना से भी पूछते हैं इनकी सिचुएशन क्या है। कौन साझा? तो आइए बात करते हैं जो भी हैं। और सबसे जूनियर आप लोग इसमें से कौन है? आप हैं साझा? आप हो? कैमरे का फोकस हम दिखा रहे हैं, जबकि सबसे सीनियर है और इस हालात में शायद काम करने की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी शायद परिवार के हालात कहीं कहीं बस से बदतर होगा तब इस सिचुएशन में काम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे अभी जी, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी हम आपके साथ से मतलब काफी मेहनत की है आप। तो इस समय आप खुद पे डिपेंड हो चुकी है। तो तकरीबन कितनी सैलरी आ जाती है महीने में आपकी? मान लीजिए पीस रेट भी होता होगा, फिर भी तो सब प्लस करके तो कुछ न कुछ सैलरी बनता होगा। इसका ये बन जाएगा तो इसका 9,000 मिलेगा। 10,000 टोटल का। देख सकते हैं कढ़ाई कितनी टिपिकल है, लेकिन करने वाले के लिए कुछ भी टिपिकल नहीं होता। आप दिखा सकते हैं कैमरे के फोकस एरिया पे, दिखाइए फोकस करिए आप। देख सकते हैं कढ़ाइयाँ हैं। और मैम अगर कोई करना चाहे तो आपसे संपर्क, जो आपने कांटेक्ट नंबर दिया उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। कोई भी बच्चियाँ हो, कोई बच्ची हो या बच्चों के लिए तो अलाउड नहीं है। नहीं, बच्चों के लिए भी है, लेकिन वो आएंगे तो जी जी वो आएंगे खुद करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आएंगे तो मतलब खुद डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर डालेंगे। नहीं नहीं, ये आप सीखेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। जी जी।
मतलब आप लोग कब से आई हैं यहाँ पे तकरीबन? अभी तो हम 2 दिन से आ रहे 2 हैं। दिन से आप आ रहे हैं। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत आ रहा है, अभी थोड़ा किए हैं। मतलब आप लोकल हो यहाँ से? लोकल की रहने वाली हो? हाँ, और आप? हम लोग भी सभी लोग लोकल? सब लोग एक घर से आए हैं। अच्छा, अभी एक घर से? एक ही घर से हम आप लोग भी? इतना अच्छा, हम तो लोग आ- इतना सब देखिए इतना जो है अरुणिमा मिश्रा है, उनसे पूछिए बताएंगे। मतलब आप लोग में सबसे सीनियर कौन है यहाँ का? बनाने कढ़ाई के लिए कर रहे हैं, एज में नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ही बना रहे हैं। आप सभी को लेके आए हैं। हाँ, मतलब आपको देखे तो इन लोग को बेहतर लगा कि हमें सीखना चाहिए। हाँ, घर पे बनाते हैं तो देखती हैं। जी। हाँ, तो घर पे हम अपने भाई को भी सिखाए हैं। भाई को भी सिखा डाले। मतलब पूरे जैसे कहा जाता है एक मछली पूरे समाज को गंदा कर सकती है, तो एक मछली अगर अच्छी है तो पूरे समाज को अच्छा भी कर सकती है। तो हमारा भाई भी बनाता है। भाई बनाते हैं? हाँ, साथ में उनको वो भी मतलब दिलचस्प है ऐसे कामों में। हाँ, छोटा है, हर काम कर लेता है। जी जी। तो आप लोग को समझ में आ रहा है अभी? हाँ भैया, बना रहे हैं हम लोग। मतलब रेडी देखिए, हो गए पूरा? नहीं पूरा रेडी तो नहीं हुआ है, हाँ। पर अभी इतना हो गया है। इतना हो गया। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको? हम अभी आ जा रहे हैं। आज ही आए? नया नया एडमिशन। तो समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में। जी जी। तो कैसा लग रहा है आगे, मतलब आने वाले बच्चों को सीखना चाहिए ऐसे कामों में रुचि लेना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा थोड़ा सबसे बात करते हैं। आप लोग का क्या हाल है? आप लोग कैसे हो? हम तो ठीक ही है। ठीक है। तो आप ठीक हो, लेकिन आपका काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है। नहीं, साड़ी जमा कर चुकी है? ये उल्टा सीधा है? ये सीधा है। तो इससे जी। और आप? हम भी बना रहे हैं आप दोनों जने की घर से हो? गाँव से। गाँव से? जी जी। तो आप लोग मतलब नई युवाओं के लिए जो मतलब बच्चियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सीखना चाहिए, अच्छा है। सीखना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा और सीनियर लोग से भी बात करते हैं यहाँ पे, और जितने लोग भी है वो भी काम करते हैं। ताऊ जी आप भी काम करते हैं यहाँ पे? तो आपकी तो जो एज है कहीं न कहीं आपको रेस्ट लेना चाहिए, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या बात है? अब क्या करेंगे? आपकी खुद अपने हिसाब से काम करना अच्छा लगता है हमको, इसके लिए कर अच्छा रहे हैं। लगता है? जी, मतलब बैठ के रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें सीखने की जरूरत है जब महाराज जी के जरिए से यहाँ सहूलियत भी है। मतलब किसी को रोजगार भी मिल रहा है। जी, कोई किसी की परेशानी नहीं है यहाँ पे। जी देख सकते हैं दोस्तों, जब ताऊ जी हार नहीं मान रहे हैं तो हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। सऊदी में 10 साल सऊदी में काम किए, बम्बई में हम रहते ही थे। सिलाई का? हाँ, सिलाई का काम किया। जी जी। और यहाँ भी सिखाते हैं आप? हाँ, RTI ट्रेनिंग देते हैं। जी जी। सिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहिए, हमारी दुआएं हैं कि आप ऐसे खुश रहिए और आपका परिवार भी खुश रहे। थोड़ा सा आप इशारा करिए हमें। माइक ज़्यादा चाहिए। हाँ ओके ओके। तो आप यहाँ की सीनियर है सबसे? हम 10 साल से कर रहे हैं। मतलब इस समय सीख रही हैं आप, सिखा रहे हैं दूसरों को? सिखाते हैं। सिखाते हो? लड़कियों को मतलब ट्रेनिंग सारे लोग जूनियर है अभी? जी जी। इन लोग को आए हुए अभी आपके पास कितना दिन हुआ? अभी 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता? जी। समझ में आता है? अरे हमको नहीं, इन लोग को कहे। हाँ नहीं वही तो। आप कहाँ से, लोकल हो कि? नहीं, हम यहाँ मेजवा से ही हैं। मेजवा की बहू हैं। जी जी जी। तो आप इस समय सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने घर पे मतलब अपने काम के जरिए अपना खर्चा खुद आप निर्भर करती हो? जी। जी। तो आप समाज के लिए, बहू बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि सारी बहन बेटियाँ कमाएं और अपने पैर पे खड़े हों, अपने पैरों पे खड़ी हों। जी जी। और आप कहाँ से हो? हम उन्नाव से हैं। देख सकते हैं यूपी में, मतलब ये भी यूपी का ही अंग है, और इतने दूर से आने के बाद इनकी उत्सुकता है। और कितना दिन हुआ आपको मैम? हमें यही 3-4 दिन। 3-4 दिन हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा हाँ जी, है। हाँ। तो आप जल्दी सीख जाओगे। सीखेंगे। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 1 महीने से सीख रही है। नहीं 3-4 दिन, 1 महीना कह रही है। पहले 3 दिन सीख के गए, मतलब फिर अब आए। बीच में रेस्ट मार देती है?
मुंह से है तो कैसे रह सकेगा। मतलब आने के बाद आप जाते हो फिर से मतलब फिर आते हो तो मतलब जितना सीखे रहते हो सब बैक हो जाता है। नहीं प्रैक्टिस करेंगे आएगा आगे। प्रैक्टिस का हाँ, मतलब घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो आप। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग? हम लोग यहाँ अभी 2-4 दिन से लगे हैं, काम बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें मतलब बहुत दिन से कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आने के बाद 4 दिन हुआ? हाँ अभी 2-4 दिन हुआ है यहाँ लगने, नई ज्वाइन हुई है यहाँ पे। जी। हाँ तो समझ में मतलब पूरी तरह से आ रहा है? हाँ हम लोग को समझ में आ रहा है, जो नहीं आता है तो मैम है बताती हैं। आप लोग यहाँ पे करते हो तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं कि अपना कमाओ खुद खर्चा देखो। जी। और जो इस चैनल के माध्यम से जो देखेंगे भाई बहने मतलब बहनें और बहुएं जो देखेंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर यहाँ से ज्वाइनिंग करना चाहें फिर करना भी चाहें तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उन लोग को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट जैसे उनको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब करना चाहिए? हाँ यहाँ करना चाहिए सब, करना चाहिए। हाँ करना चाहिए ताकि अपना खर्चा वो भी निकालें, जी। काम करें और भी दूसरे को भी सिखाएं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैमरे के जरिए थोड़ा सा पूरा फोकस ले लीजिए। जितने तस्वीरें लगी है यहाँ पे, जितने सारे तस्वीरें लगी हैं फैशन डिजाइनर के हों या फिर किसी भी दीवारों पर, जी वो तो कर देंगे। मतलब सारी तस्वीरें यहाँ की डिजाइन्स जो है यहाँ की बनाई गई है। और आप सोच सकते हैं जबकि फैशन डिजाइनर जो बादशाह माने जाते हैं मनीष मल्होत्रा, मुंबई के बादशाह माने जाते हैं फैशन डिजाइनर के अंतर्गत, वो यहाँ से जो डिजाइन्स होती है वो यहाँ खुद अलाउड करते हैं और यहाँ की मांग होती है उनकी यहाँ से हमें बना कर दी जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना बेहतर प्लेटफॉर्म है। और अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहें, यहाँ से जुड़ना चाहें और अपने समाज को अपने आप को बदलना चाहें तो जरूर इस काम से आप भी जुड़िए, ताकि आपका समाज अगर ना बदले तो आप खुद बदल जाइए। अगर हम खुद बदल जाते हैं तो हमारा समाज जरूर बदल जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर देखिए और मैम से संपर्क करिए, अपने लाइफ को जरूर बनाइए। तब तक के लिए मिलते हैं इससे बेहतर वीडियो में आपके लिए, और ऐसे ही वीडियो आपको तब तक लाते रहेंगे आपको मोबाइल स्क्रीन तक। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।